नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताते हुए मधेपुरा में उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए महायज्ञ की तैयारी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का कोई फैक्टर नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी के सामने कोई विपक्ष का पहलवान नहीं दिख रहा। सावन में कांवरियों की धूम, मुंगेर में दिखा अनोखा कांवरिया, सीने पे लालू और तेजस्वी की तस्वीर लगाकर बाबा से मन्नत मांगने जा रहा। और एनडीए की बैठक में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा होगी शामिल। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। नीतीश कुमार को पीएम बनाने हेतु मधेपुरा में गायत्री महामंत्र अनुष्ठान का सैकड़ों लोगों ने लिया संकल्प। दरअसल मधेपुरा में श्री कृष्ण गौशाला परिसर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम बनाने हेतु सैकड़ों की संख्या में लोगों ने संकल्प लिया है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनाने तथा उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना एवं महागठबंधन की एकता हेतु सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रयास के तहत गायत्री महामंत्र अनुष्ठान का संकल्प मधेपुरा में लिया जा रहा है। कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्थित श्री कृष्ण गौशाला परिसर में अगले 4 महीनों तक जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि 6 दिसंबर को विशाल यज्ञ के माध्यम से इसकी पूर्णाहुति होगी। इस बाबत आयोजक एवं साधक पूर्व प्रखंड प्रमुख इंजीनियर कौशल कुमार ने बताया कि देश के खराब हालात एवं जनता के बीच मचे हाहाकार के बीच नीतीश कुमार ही वह चेहरा है जो भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। अपने अपने जगह पर बैठ जाएंगे। श्रीमद् भागवतो महापुरुषस् विष्णुराज्ञा परमानस लक्ष्मी तिष्ठति सभी सबों का कहना है और यह कार्यक्रम पूरे 4 महीने 6 दिसंबर को इसकी पूर्णाहुति है और 4 महीने ये कार्यक्रम पूरे तीनों जिले में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, यदि जरूरत हुई तो बगल अगल के जिले में भी संपर्क किया जाएगा। और जो लोग इसमें जुड़ेंगे संकल्प उनको वहीं दिलाएंगे। वो हर चीज़ समाचार में न्यूज में दिया जाएगा। और हमारा प्रयास है कि 2000 से अधिक लोगों को संकल्प दिलाया जाए। संख्या जितनी बढ़ सके, लेकिन मिनिमम हम लोग 2000 रखे हैं। आज 24,000 का संकल्प दिया गया है कि एक आदमी 24,000 गायत्री मंत्र करेंगे 4 महीने में। उसे 4 माला डेली करना है, 400। कोई 2 माला भी करेंगे, लेकिन 400 करेंगे तो 1 महीना में 12,000 होता है, जो आपको जोड़ के बता दें। 2 महीने में 24,000। 2 माला भी करेंगे, 1 माला में 4 मिनट लगता है। 2 माला में 200 होता है, 216। तो 4 महीने में ऑटोमेटिक जो है 24,000 हो जाएगा। यही संकल्प का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा और इसी संकल्प के साथ हम लोग इस कार्य को बढ़ाएंगे और देश को की अखंडता, एकता और देश की सामाजिक सौहार्द को बचाने के लिए यह कार्यक्रम किया गया है। यहाँ की जो लोग धर्म के नाम पर पाखंडवाद की दुकान चलाते हैं, उनकी दुकान को खत्म करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि लालू यादव के बिना नीतीश कुमार का क्या रोल है। वहीं आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में 70 और 30 की लड़ाई है, 30% वाले लड़ते हुए चाहे जितना लड़े। उन्होंने कहा कि देश में 2024 लोकसभा चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी।
विपक्षी एकजुटता को लेकर के बैठक में नीतीश कुमार आज जा रहे हैं, उनके साथ तमाम लालू प्रसाद यादव हों, अन्य जो नेता हैं वो भी आज जा रहे हैं, गारंटर भी जा रहे हैं साथ में। हाँ, तो स्वाभाविक है, लालू जी के बिना नीतीश जी का क्या रोल है। नीतीश जी बिहार की राजनीति के लिए फैक्टर नहीं है, एकदम स्पष्ट जानिए। लालू जी का है, लालू जी से लड़ लेंगे, ठीक ठाक से लड़ेंगे, आराम से, कहीं कोई इशू नहीं है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि कई दल और जुड़ेंगे यहाँ। अरे बिहार में क्या फर्क पड़ता है, ममता दीदी क्या को वोट दिलवा देंगी। नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ 70-30 का लड़ाई होगा। 30% वाला लड़ते रहे जितना दिन लड़ना है। शरद पवार को लेकर के भी संशय बरकरार है। शरद जी तो महाराष्ट्र के नेता है ना, बिहार के नेता थोड़े हैं। कुछ नहीं होना है, देश में फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। एनडीए की भी बैठक है सम्राट जी, उसके लिए क्या सभी सहयोगी से बात चल रही है और धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट भी हो रही है। कल अच्छे से बैठक होगी और देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह एनडीए एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ेगा। चिराग और पशुपति पारस को लेकर के अभी भी कोई संशय नहीं है, सारे लोगों से वार्ता चल रही है, सारी स्थिति स्पष्ट होगी। राष्ट्रीय लोक जनता दल सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्षी मुहिम पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल की बैठक मात्र एक दिखावे के लिए की जाती है, केवल सत्ता की कुर्सी के लिए बैठक हो रही है। वहीं उनका एक ही मात्र एजेंडा है, पीएम मोदी को कुर्सी से हटाना। वहीं पत्रकारों के द्वारा पूछे गए एनडीए की बैठक में शामिल होने को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि मीडिया अपना चर्चा करती रहती है, हर चीज की जानकारी मीडिया को बताई जाए यह जरूरी नहीं है, समय आने पर जानकारी होगी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सामने कोई पहलवान विपक्ष का नहीं दिख रहा जो पीएम मोदी को टक्कर दे सके। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, अब अलग बात है, अब तो चुनाव की तैयारी के हिसाब से सभी दल के लोग सोच रहे हैं, तो अपनी अपनी किलेबंदी की कोशिश है, तो उसमें विपक्ष के लोग कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष की स्थिति अब दिखावे के लिए भले लोग कोशिश में है कि एकता की बात दिखे, लेकिन सच में आपस में जिस तरह से मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद बाहर जाकर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो इससे तो सीधा सीधा है कि सब लोगों के मन में जो भी विपक्ष के लोग हैं सिर्फ सत्ता की कुर्सी दिख रही है, मोदी हटाओ, इसके अलावा कोई उनका एजेंडा तो है नहीं। कोई वैकल्पिक एजेंडा की बात नहीं करेंगे तो जनता कैसे भरोसा करेगी। तो कुछ भी करे उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। एनडीए की बैठक होनी है, आप बैठक में आप शामिल होंगे, बैठक में जाएंगे आप? अब सब चीज की जानकारी हमेशा दिया जाए मीडिया के माध्यम से, इसकी कोई आवश्यकता थोड़े होती है, इसकी कोई आवश्यकता तो और सब तो दल दे रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं तो उनका मामला है। हम तो सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे ना, तो सब बात मीडिया से शेयर की जाए, कोई जरूरत तो है नहीं। अमित शाह से मुलाकात हुई थी, उसके बाद शामिल हो रहे हैं, में ही जाएंगे तो तय है नहीं ना। अब शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यही तो हमने कहा कि अब आपके हर सवाल का जवाब या फिर हम क्या करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं इसका खुलासा हमेशा समय से पहले किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता तो है नहीं। ऐसा एक छोटा सवाल है, देश में दो विचारधारा है, एक है मोदी लाओ, एक है मोदी हटाओ। आप मोदी हटाओ के पक्ष में तो नहीं दिख रहे हैं भैया। हमने तो कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प 2024 तक तो नहीं है, क्योंकि उनके मुकाबले जो लोग हैं, पहलवान के खिलाफ दूसरा पहलवान अगर थोड़ा भी उस मुकाबला में दिखे तो कोई उम्मीद कर सकता है कि लड़ाई हो सकती है, लेकिन बहुत इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में चैलेंज जब नहीं है मोदी जी के समक्ष, तो यह बात तो हम बार बार बोल रहे हैं। ये बताइए कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार किसी में वो दम नहीं है जो नरेंद्र मोदी में है? हाँ भाई बिल्कुल, अभी तो हमने कहा कि कोई एजेंडा ही नहीं है इन लोगों के पास। कोई व्यक्ति का सवाल तो सेकेंडरी है, पहले तो एजेंडा की बात है। मोदी जी का जो एजेंडा है उसकी कोई आलोचना करे या प्रशंसा करे है विषय, लेकिन इन लोगों के पास तो कोई एजेंडा ही नहीं न है। जनता के सामने जब तक वैकल्पिक एजेंडा, ठोस एजेंडा लेकर कोई विपक्ष
बात न करे तो फिर कहाँ से उस पर जनता का ध्यान ही नहीं जाएगा और चुनाव में कोई इशू ही नहीं बन नरेंद्र मोदी पाएगा। के टक्कर में कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, हमने कहा ना कि 2024 में कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी के नेता की जिस तरह से लाठीचार्ज में मौत हो गई, लगातार सरकार जो है लगातार करेगी जांच हो रही है, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि न्यायिक जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्या आपको लगता है कि देखिए, निश्चित रूप से अगर प्रभावित पक्ष को भरोसा नहीं है किसी जांच एजेंसी के ऊपर तो उस पर ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए। देखिए, न्याय सिर्फ हो ही नहीं, न्याय होता हुआ भी दिखे, यह भी आवश्यक होता है, क्योंकि लोगों का भरोसा होगा तभी तो न्याय की व्यवस्था ठीक से चल पाएगी। तो इसलिए अगर संबंधित पक्ष को लगता है कि इससे न्याय नहीं मिलना है तो जो लोग चाहते हैं उसके आधार पर सरकार को ध्यान दे करके और निष्पक्षता के साथ जांच हो जाए, जनता के बीच आ जाए, इसकी आवश्यकता लगता है इस तरह की एक सर सवाल है मेरा, इस तरह की एक घटना चीज़ हुई बताएं है कि एक सवाल लेने दो भाई। एक सवाल है कि अब नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात हो रही थी, लेकिन अब सोनिया गांधी की एंट्री हो गई है। अब तमाम दल कह रहे हैं कि सोनिया के नेतृत्व में होना चाहिए, तो नीतीश जी का क्या होगा? देखिए, आप ही लोग खबर फैला देते हैं। उस तो पहली बैठक में ही लालू जी ने ही स्पष्ट कर दिया। सबसे बड़े पैरवीकार जिनके बारे में कहा जाता था कि नीतीश जी के पैरवीकार लालू जी होंगे, और लालू जी ने कहा कि हम लोग तो बारात हैं, दूल्हा तो राहुल गांधी हैं। तो जब लालू जी ही ऐसा कह रहे हैं तो फिर उसके बाद चीज़ें बचती कहाँ है, स्पष्ट है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मुंगेर जिले के कच्ची कांवड़िया पथ पर उस समय लोग आश्चर्यचकित रह गए जब गेरुआ वस्त्र धारण कर बाबा धाम जा रहे कांवड़ियों के बीच एक हरे रंग का वस्त्र पहने और सीने पे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की फोटो लगाए और सर पर राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन को धारण किए डाक बम बन बाबा धाम जाता एक अनोखा कांवड़िया दिखा, जिसे हर कोई बड़े गौर से देख रहा था। जब जानकारी ली गई तो पता चला कि शख्स का नाम सुबोध कुमार है और उसके अन्य साथी मसौरी जिले से आए हैं। वहीं उन्होंने अपना ये वेशभूषा इसलिए धारण किया है क्योंकि वे चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसी कामना को लेकर वे इस तरह के वस्त्र धारण कर राजद के हरे रंग में और माथे पर लालटेन धारण कर सीने पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का फोटो लगाकर डाक बम बन बाबा धाम जा रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है उनका। हम डाक बम जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपने कंधे पर माँ गंगा के पवित्र जल लिए हुए हैं, इससे भोले बाबा को स्नान कराएंगे और उसके बाद डाक के माध्यम से जा रहे हैं और फिर भोले बाबा से मन्नत मांगेंगे कि भोले बाबा आप हमारे जो बिहार के भविष्य हैं तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना दें। हम तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की कामना के लिए ही डाक बम जा रहे हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो मेरा मन्नत पूरा होगा। और उसके बाद फिर हम लोग सोचे हैं कि जब तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो सावन के प्रत्येक सोमवारी जाएंगे। हम मसौड़ी से हैं, मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ, मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और इस ड्रेस में हम दूसरे बार जा रहे हैं। ऐसे मेरा 9वां साल है डाक बम के रूप में। ये सबसे पहले तो जितने भी आपके दर्शक हैं उनको बोल बम
और संदेश यही रहेगा कि इसको आप किसी फिर धर्म से, किसी दल से, किसी जाति से, राजनीति से नहीं जोड़ें। वो हम कड़ी मेहनत और तपस्या से, ऐसा नहीं है, बहुत तपस्या है, मेहनत है, क्योंकि 17-18 घंटा में पूरा करना होता है। हम 4 बजे सुल्तानगंज से निकले हैं, यहाँ 7-8 बजे तक हमको देवघर में जल भी चढ़ाना है। तो एक बहुत बड़ा तपस्या है और हम लोग सिर्फ अपने आत्मा में, दिलो दिमाग में भोले बाबा को याद करते हुए बोल बम के नारे से जाते हैं। और मेरा मतलब ये 9वां साल है, तो हम लोग अपने निर्धारित समय से पहुंच जाते हैं, इसलिए कि हम एक गरीब मजदूर का बेटा है। आपके साथ कितने लोग हैं? मेरे साथ तो हम अकेले आए हैं, मेरे साथ नहीं है ऐसे लोग मेरे साथ। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए की बैठक होने वाली है और भाजपा से उम्मीद है कि सभी घटक दलों को मिलकर और सम्मानजनक सीटों को लेकर भी बातें होंगी। हमने किसी फोरम में या ऐसे किसी सीट की मांग नहीं की है, लेकिन जहां से हमारे कार्यकर्ता इच्छुक है और हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। हमने सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई बातचीत नहीं की है। हमारे कार्यकर्ताओं की भावना है कि हम इतने सीटों पर चुनाव लड़े और पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये भावना होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीते। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन। होटल से सोखा हॉल है जो उसमें मीटिंग है। निश्चित तौर पर हम लोग सब मिलेंगे और बिहार के भविष्य के लिए अच्छा है, देश के भविष्य के लिए अच्छा है, सब मिल के काम करेंगे और मजबूती, जो भी मजबूती मिलेगी, जो गरीबों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, खास करके हमारी पार्टी उनकी आवाज़ बढ़ने की कोशिश कर रही है, उस मुहिम में तेज़ी आएगी और हम लोग आशान्वित हैं, सब अच्छा ही होगा। और आने वाला समय जो 24 का चुनाव है, चाहे 25 के बिहार में चुनाव है, उसमें हम लोग सब मिल करके यहाँ महागठबंधन की सरकार को शिकस्त देंगे। हम तो अपनी पार्टी के बारे में जहाँ तक जानकारी है, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी जा रहे हैं, हम भी साथ में रहेंगे, बाकी और तो किन्हीं की जानकारी मुझे नहीं है। सर, आप लोगों को लगता है कि जो बातचीत हो रही है, आपने पहले भी कहा था दिल्ली में मुलाकात के बाद से कि बहुत सही तरीके से सीटों का बंटवारा हो जाएगा, कुछ दूसरे घटक दल जो हैं उनको भी एडजस्ट किया जाना है, कहीं कोई परेशानी भी दिखती है मौजूदा अलायंस में? नहीं, ऐसी तो मुझे जानकारी नहीं है कि कोई परेशानी है। और अभी हम लोग औपचारिक रूप से घोषणा किए थे उस दिन, उसके बाद उस पर मुहर लगनी है कल और फिर सीटों की बातें होंगी। और हम समझते हैं कि सबको लेके ही, सबको मिला जुला के सम्मानजनक तरीके से सारी बातें होंगी, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी भी, कि सबको लेने से ही और सबका सम्मान देने से ही वोट भी जुड़ेगा। तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं पर कोई परेशानी नहीं, आने वाला समय में सब तय हो जाएगा। देखिए, गठबंधन में मांझी जी 4-5 सीटों की बात हमेशा करते थे, तो यहाँ भी कोई आप लोगों ने रखा है करते थे? देखिए, 4-5 सीट ऐसा कहीं नहीं, हम लोग किसी फोरम पर मांग नहीं की, डिमांड नहीं की। हमने तो अपनी तैयारी के जायजा दिया था आप लोगों के समक्ष कि हम 5 सीट पर इतनी अच्छी तैयारी कर लिए हैं कि हमारे कार्यकर्ता वहाँ लड़ने को इच्छुक हैं और वहाँ से जीत के हो जाएंगे। लेकिन उसको इस तरीके से लिया गया कि 5 सीट का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हम तो महागठबंधन में कोई नेता बता दें कि इन्हीं के समक्ष हम लोग बात की है। मीडिया में बातें करने से तो कोई बात तो उसकी पुख्ता नहीं ना है, वो तो साथ में बैठ के गठबंधन के नेताओं के साथ बैठ के बात होती है। यहाँ पर भी जब हम यहाँ पर मिले हैं तो पहली मीटिंग में हमने ये तय किया कि हमें साथ चलना है और फिर ये औपचारिकता जो पूरी होनी है 18 तारीख को, उसके बाद निश्चित तौर पर बात होगी सब लोगों से और सबके साथ बात होने पर ही पता चलेगा हम कितने सीटों पर हैं। और सही बात है, सब पार्टी के अपना डिमांड्स होते हैं, सब पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ें, उनके कार्यकर्ताओं की भी भावना होती है और हम लोग की भावना है कि हम इतने सीटों पर लड़ें कि हमारी पार्टी भी रिकॉग्नाइज्ड हो जाए। तो ये बातें तो रहेगी, जब सीटों पर चर्चा होगी तो ये बातें, सारी बातें होंगी, लेकिन अभी वो बातें नहीं हुई है, इसलिए इस पर कहना हम नहीं समझते हैं कि अच्छा रहेगा। सर, आज भी विपक्षी दल के नेता रवाना हो रहे हैं, वहाँ बेंगलुरु में बैठक है, आपको लगता है एनडीए के सामने जो विपक्षी अलायंस है वो कितना मजबूत दिखेगा? देखिए, ये अभी जो स्थिति है इस देश में, अभी तो कोई विपक्ष के नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और जब भी कोई योद्धा होता है लड़ने वाला, तो उसको जब तक कड़ा कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं हो तो उसको भी मज़ा नहीं आता। मेरी शुभकामना है कि विपक्षी एकता अच्छे तरह से हो जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में शरद पवार जी का आ रहा है कि कभी अमित शाह जी से मिलने की बात चल रही है, कभी उनके भतीजे मिल के जाते हैं, कभी आप ही के हिसाब से सूत्रों से पता चल रहा है कि उनकी बेटी मंत्री बनने की संभावना है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो ये सब क्या है नहीं है, लेकिन एक कन्फ्यूज़न है वहाँ पर
अभी तक कुछ पक्का नहीं हुआ है। एक नेता का भी उन्होंने चुनाव करना है, उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि हम बाद में करेंगे, चुनाव के बाद ही तय कर लिया जाए, जैसा कि कल हम देख रहे थे। तो वहाँ पर अभी कुछ तय नहीं हुआ है। और एक जगह इस्टेब्लिश नेता हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, और देश दुनिया में सब लोग उनको जानते हैं, और देश जिस रास्ते पर चल पड़ा है तरक्की के रास्ते पर उनके लीडरशिप में, तो यहाँ की जनता का विश्वास उनके साथ है। तो हम समझते हैं कि ऐसा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन लड़ाई तो होती ही है, और लड़ाई में सामने वाला भी सही तरीके से रहे, इसलिए हम लोग उस पर चाहते हैं कि भाई महागठबंधन का जो है वो सही तरीके से हो जाए, ताकि लड़ाई का और आनंद आए। लेकिन ऐसी कोई लड़ाई दिखती नहीं है अभी। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताते हुए मधेपुरा में उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए महायज्ञ की तैयारी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का कोई फैक्टर नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी के सामने कोई विपक्ष का पहलवान नहीं दिख रहा। सावन में कांवरियों की धूम, मुंगेर में दिखा अनोखा कांवरिया, सीने पे लालू और तेजस्वी की तस्वीर लगाकर बाबा से मन्नत मांगने जा रहा। और एनडीए की बैठक में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा होगी शामिल। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।